हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। आज हम आपको एक बहुत ही मजेदार और जादुई कहानी सुनाने वाले हैं। मूवी एक लड़के कीगन की है जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए सभी इंसानों और जानवरों में खुशियाँ फैलाता है। कहानी एक आवाज से शुरू होती है जो हमें कीगन के बारे में बताती है। कीगन एक अनाथ था, लेकिन उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। कीगन को डीजे बनने का शौक था और वो ये काम बहुत अच्छे से करता था। कीगन एक म्यूजिक प्लेयर लाकर अपने ग्रैंडपा को सुनाता है, जिसे वो एंजॉय करते हुए बहुत अच्छा डांस करते हैं। कीगन भी उनके साथ डांस करता है, लेकिन ग्रैंडपा की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो काफी बीमार थे। वो कीगन को बताते हैं कि उनके जाने के बाद उसे इस लाइट हाउस की रोशनी हमेशा याद से उजागर करनी होगी, वरना दूसरी दुनिया से हंसमैन आकर बारासिंगा की जादुई सिंह चुरा कर हर तरफ अंधेरा कर देगा और नदियों का पानी भी सूख जाएगा। वो बताते हैं कि लाइट हाउस की रोशनी से वो हंसमैन हमारी दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन जिस दिन ये लाइट नहीं ऑन की गई वो इस दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा। कीगन को वो सब कहानी लगती है। कुछ ही देर बाद उसके ग्रैंडपा चेयर पर बैठे बैठे दम तोड़ देते हैं। कीगन को उनकी मौत का बहुत सदमा लगता है, इसलिए वो किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाता। ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर सभी लोग अपनी रवायती डांस करते हैं। कीगन की दोस्त मायो बहुत अच्छा डांस करती थी, जिसे उसने कीगन के ग्रैंडपा से सीखा था। वो कीगन को चीयर अप करती है और बाकी सब लोग भी उसे हौसला देते हैं और साथ ही ग्रैंडपा की कैप देकर उसे अब अपनी खानदानी जिम्मेदारी याद करवाते हैं, जो कि लाइट हाउस की रोशनी को हर रोज जलाना था। कीगन वापस घर आता है और रोते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पसंद, मुझे बस अपने ग्रैंडपा के साथ खुशी हुआ करती थी। रात को कीगन लाइट हाउस की रोशनी नहीं जलाता, जिसकी वजह से हंसमैन इस दुनिया में आ जाता है। अगले दिन कीगन से कुछ लड़के हर्लिंग के मैच के लिए पूछते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसे बहुत अच्छा खेलना सिखाया था, लेकिन कीगन मना कर देता है। फिर वो अपनी दोस्त मोया से मिलता है। वो उसे 12 बजे वाटरफॉल पर मिलने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। कीगन अपनी म्यूजिक डिस्क लेकर अपनी हेड मार्केट के पास आता है और बोलता है कि वो रिवर डांस के फेस्टिवल के लिए डीजे नहीं बनेगा। मार्केट बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन वो उसे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत उदास हो। तभी वो उसे ग्रैंडपा की एक बात बताती है और बोलती है कि उसके ग्रैंडपा बोलते थे कि अगर उदास हो तो कैंडीज खानी चाहिए, इसलिए वो उसे एक बहुत ही शानदार कैंडी शॉप भेजती है, जहाँ से वो कैंडीज लेकर वाटरफॉल के पास पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक कपल फ्रॉग पेट और मिन उसे सारी कैंडीज ले जाता है और अपने बेबीज को कैंडीज खिलाने के लिए बुलाते हैं। तभी एक बेबी एडम कैंडी का पीछा करते हुए गुम जाता है, जिस पर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी वो वाटरफॉल से नीचे गिरकर गायब हो जाता है। यहाँ हवा बहुत तेज होने की वजह से बहुत सारी शीप उड़ने लग जाती हैं और कीगन भी उनके साथ उड़ता है और इसी दौरान वो एक पहाड़ी से लटक जाता है, लेकिन मोया आकर उसे बचा लेती है। तभी मोया की शीप उसे पानी में गिरा देती है। कीगन पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगता है और मोया पानी के ऊपर से होते हुए जादुई जगह पर आ जाती है। मोया उसे बताती है कि ये जगह जादुई है और अपनी ग्रैंडमा की मौत के बाद वो यहाँ आकर उनसे मिली थी। कीगन उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो उसे पानी पर डांस करके दिखाती है, जिसे देखकर कीगन चौंक जाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। मोया कीगन को समझाती है कि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, उसे वापस से सब शुरू करना होगा। और ये देखकर उसके ग्रैंडपा भी बहुत खुश होंगे, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा की वीडियो देखकर उदास हो जाता है और बोलता है कि उसे बस उनकी याद आती है। अगली सुबह बेट और मिन आकर कीगन को जगाते हैं
तभी वो उसे बताती है कि उनका बेबी एडम कहीं खो गया है और वो तुमसे पूछने आए हैं कि तुमने उसे कहीं देखा तो नहीं, जिस पर कीगन नहीं बोलता है। फिर मोया उसे बोलती है कि वो दोनों कीगन से कैंडीज छीनने के लिए माफी मांग रहे हैं। कीगन बहुत हैरान होता है कि उसे सच में बेड और मिन की समझ आ रही है, जिस पर वो बताती है कि उसे नहीं बल्कि बेनी और पेनी को इनकी समझ आती है, जो कि 2 पर्सिकॉन का कपल था। कीगन उन्हें बोलता देखकर बहुत हैरान रह जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर कुछ ही देर बाद सभी बारासिंगा अपने किंग पैट्रिक के साथ मिलकर बहुत ही शानदार और रिवायती डांस करते हैं, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन एंड पर पेनी सारा काम बिगाड़ देती है, जिस पर मोया उसे मोटिवेट करते हुए डांस सिखाने का बोलती है। पेनी बहुत खुश होती है और उसकी दोस्त बन जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक कीगन से ग्रैंडपा का अफसोस करता है और उनके बारे में पूछता है, जिस पर कीगन उनकी सारी बातें बताता है और उन्होंने उसे क्या क्या सिखाया उसके बारे में भी बताता है। पैट्रिक को कीगन बहुत अच्छा लगता है और वो उसे नदी के पास ले आता है और बताता है कि यही असली जीवन है, जो हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और इसी की वजह से हम सब जिंदा रहते हैं। मोया पेनी को डांस प्रैक्टिस करवाती है और वो डांस जल्दी सीख लेती है। यहाँ हंसमैन भी उस जगह पहुँच जाता है और बारासिंगा के पाँव का निशान देखकर ट्रैप बनाता है। यहाँ पैट्रिक उन्हें मैच दिखाने ले जाता है, जहाँ 2 प्लेयर्स एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिस पर पैट्रिक बेनी और कीगन को प्लेयर्स के टूर पर भेजता है। पहले वो ठीक से नहीं खेल पाता, लेकिन पैट्रिक उसे समझाता है कि उसे बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह खेलना चाहिए, जिस पर वो बहुत अच्छा खेलता है और जीत जाता है। पेनी उनके जीतने पर डांस करती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। कीगन वो जगह घूमते हुए वहाँ के पुराने लाइट हाउस में जाता है और उसे वही हंसमैन दिखता है और बोलता है कि आज वो उसी की वजह से यहाँ है, इसलिए कीगन को उसके साथ मिल जाना चाहिए। कीगन डर कर उसे जाने का बोलता है, तभी वो गायब हो जाता है और पैट्रिक आकर उसे बताता है कि ये बहुत पुराना लाइट हाउस है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो सब बहुत अच्छा होगा। और तभी वहाँ हर तरफ रोशनी फैल जाती है और फिर वो समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पैट्रिक उसे ग्रेट गेट पर ले जाता है और बताता है कि सारी आत्मा मरने के बाद यहाँ से गुजरती हैं। गेटकीपर आ जाता है और कीगन उसे पूछता है कि क्या मेरे ग्रैंडपा यहाँ से गए थे, जिस पर वो बोलता है कि जी हाँ, वो डांस करते हुए जा रहे थे और तुम्हारी तरह उनके भी बड़े कान थे। मोया उसे किनारे पर ले जाती है और आंखें बंद करके अपने ग्रैंडपा को फील करने का बोलती है। कीगन आंखें बंद करता है तो उसे एक स्टोरी दिखती है, जिसमें उसके ग्रैंडपा बहुत अच्छा डांस करते हैं और उन्हें फॉलो करते हुए बारासिंगा भी नाचते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो कीगन को बोलते हैं कि उसे लाइट हाउस की रोशनी जरूर जलानी चाहिए, वरना वो हंसमैन आकर बहुत नुकसान करेगा। कीगन को फिर से हंसमैन दिखता है और जब वो आंखें खोलता है तो सच में वो उन पर अटैक कर देता है और एक बारासिंगा के सिंग टूट जाते हैं। पैट्रिक सभी को बचाने के लिए वहाँ से भागने का बोलता है, लेकिन हंसमैन उन्हें फॉलो करता हुआ आगे से आ जाता है और अपने ट्रैप की मदद से बेनी को पकड़ लेता है और उसके सिंग काटने लगता है, जिस पर पैट्रिक आकर उसे बचाता है। वो हंसमैन का बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन कीगन के आने पर वो उसे पकड़ लेता है और पैट्रिक को धमकाता है कि मुझे बदले में अपने सींग दे दे और बदले में वो कीगन को जाने देगा, लेकिन कीगन उसे बहुत मना करता है। हंसमैन उसे एक दरख्त पर लटका देता है और पैट्रिक को पकड़ लेता है। तभी कीगन को गन की आवाज आती है और वो नीचे गिर जाता है और कोई चीज सर पर लगने की वजह से कीगन बेहोश हो जाता है। हंसमैन सारा पानी सुखा देता है, जिससे नदी में जानदार मरने लगते हैं। कुछ देर बाद कीगन को होश आ जाती है और वो पैट्रिक को मरा देखता है। सभी लोग क्षमा जलाते हुए रवायती डांस करते हैं, जिस पर पैट्रिक रोशनी की किरणों में बदलकर गायब हो जाता है। सभी बहुत उदास होते हैं क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत बहादुरी से पूरी की थी। कीगन को समझ आ जाती है कि उसके ग्रैंडपा कोई स्टोरी नहीं सुना रहे थे और अब उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने की वजह से पैट्रिक की मौत हो गई और बहुत सारे जानवर खतरे में हैं, क्योंकि हंसमैन सारी नदी और समुद्रों का पानी सुखा देगा। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फौरन भागते हुए हंसमैन को खत्म करने जाता है। कीगन बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करता है, जिसमें कुछ मछलियाँ भी उसकी मदद करती हैं। गेटकीपर उसे बताता है कि अगर वो सींग उतार
उतार कर पानी में फेंक देगा तो हंसमैन गायब हो जाएगा। कीगन बहुत मुश्किल से हंसमैन से लड़ते हुए वो सींग पानी में फेंक देता है। कुछ देर बाद बहुत बड़ा पानी का बारहसिंगा निकलता है, जिसे कीगन और हंसमैन देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हर तरफ वो बारहसिंगा रोशनी कर देता है, जिसकी वजह से हंसमैन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कीगन को मछलियाँ पानी में से बाहर ले आती हैं। मोया पैट्रिक की याद में बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है, जिस पर सब उसे बहुत याद करते हैं। तभी वहाँ कीगन को एडम भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। गेटकीपर उसका शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से जानदारों की जान बची है। वो कीगन को लेकर वापस आ जाते हैं और एडम को अपनी फैमिली को दे देते हैं। और कुछ ही देर बाद बेट और मिन के बेबीज के हाथ पांव आ जाते हैं, जिस पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कीगन मोया को बताता है कि उसे पानी पर डांस करने वाला राज पता चल गया है, जिस पर वो बहुत खुश होती है। तभी बनी के सींग बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब कि अब से वही सबका किंग है। गेटकीपर उन्हें बोलता है कि जिन लोगों को हम कम समझते हैं, कभी कभी वही लोग कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। कीगन उन्हें वापस जाने का बोलता है और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने का वादा करता है। मोया भी उसके साथ वापस आ जाती है और ब्रिज क्रॉस करते हुए उन्हें फिर से शीप का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खुद को बचा लेते हैं और सभी शीप दरख्त से टकरा कर अलग हो जाती हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो लोग रात के रवायती डांस के लिए तैयारी कर रहे थे। कीगन बहुत हैरान होता है, क्योंकि उन्हें जादुई जगह पर बहुत वक्त हो गया था, लेकिन वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को वहाँ पर कुछ ही मिनट्स हुए थे। जिस पर मोया कहती है कि मैंने बोला था ना कि वो जादुई जगह है। कीगन वापस आकर हर्लिंग खेलने के लिए हाँ बोल देता है, जिस पर प्लेयर्स बहुत खुश होते हैं। फिर वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है, जो कि ग्रैंडपा की कब्र पर फूल रखने आई थी। कीगन बोलता है कि उसे अपनी गलतियों पर बहुत दुख है और अब से वो ग्रैंडपा की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करेगा। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि उसके ग्रैंडपा बहुत खुश होंगे। वो वापस लाइट हाउस आ जाता है और ग्रैंडपा की कैप पहनते हुए ग्रैंडमा कहती है कि वो उन्हें बहुत मिस करती है, लेकिन साथ ही वो कीगन को बहुत प्यार करती है और वो उसे हमेशा ग्रैंडपा की याद दिलाता है। कीगन ऊपर जाकर लाइट जलाता है, जिसके बाद उसे अपने ग्रैंडपा दिखते हैं, जो बोलते हैं कि उसे कीगन पर बहुत नाज है और वो बहुत खुश है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। कीगन ग्रैंडपा को गुड बाय बोलता है और रात में डीजे बनकर सबको बहुत एंटरटेन करता है। सभी लोग और जानवर डांस करते हैं और कीगन की बीट पर बहुत नाचते हैं। मोया सबको अपनी ग्रैंडमा का सिखाया हुआ स्पेशल डांस करके दिखाती है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। मोया कीगन के पास आकर उसे भी नाचने का बोलती है, जिस पर वो डांस करने लग जाता है। सभी लोग और जानवर बहुत खुश थे और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।